खबर सामने आ रही है कि पीओके में और बलूचिस्तान के लोगों ने जिस तरह से चिंगारी भड़काई है उसमें भारत से भी उनको सहयोग चाहिए, यानी भारत से भी वो आस लगाए हुए हैं और पाकिस्तान से त्रस्त लोगों को भारत से बहुत उम्मीदें हैं। ये बड़ी जानकारी मिल रही है कि पीओके और बलूचिस्तान के लोगों को भारत से बहुत उम्मीदें हैं और मदद की गुहार भी लगाई जा रही है। पीओके ने मोदी सरकार से मदद मांगी है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में जिस तरह के हालात अभी बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, भारत सरकार से वो लगातार ये गुहार लगा रहे हैं कि पीओके में अत्याचार हो रहा है, मदद करें। पीओके में हो रहे अत्याचार पर कहा कि भारत संयुक्त राष्ट्र में पीओके का मुद्दा उठाए। ग्लासगो में पीओके के दिग्गज नेता अमजद अयूब ने अपील कर दी है कि संयुक्त राष्ट्र पाकिस्तान के राजदूत को तलब करें। मुजफ्फराबाद में पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन लगातार जारी है। पाक सेना की बर्बरता से पीओके के लोग परेशान हो गए हैं। आए दिन उन पर अत्याचार होते हैं। पीओके में हत्या करना, गोली करना बहुत आम बात हो गई है। लगातार वहां कभी भी किसी का किडनैप हो जाता है, किसी की हत्या कर दी जाती है, रेप कर दिया जाता है, गोलियां सरेआम चलाई जाती हैं। इन सब अत्याचारों से त्रस्त होकर संयुक्त राष्ट्र में जाने की मांग की जा रही है कि भारत भी इस पर मदद करे। भाइयों, पीओके हमारा था, पीओके हमारा है, पीओके हमारा रहेगा। आप चिंता मत करो, भारत की ताकत बढ़ रही है। भारत का डेवलपमेंट जितनी तेजी के साथ हो रहा है, भारत की प्रतिष्ठा अंतर्राष्ट्रीय जगत में जिस तरीके से बढ़ रही है, भारत की अर्थव्यवस्था जितनी तेजी से आगे बढ़ रही है, अब पीओके के हमारे भाई बहन स्वयं ही मांग करेंगे कि हम भारत के साथ रहना चाहते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ये कह चुके हैं, दावा कर चुके हैं कि पीओके हमारा था, भारत का हिस्सा है और भारत का ही रहेगा। ये बात न सिर्फ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की है बल्कि अमित शाह भी इस बात को बार बार दोहरा रहे हैं। इसके अलावा विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी इस बात को कहा है। पीओके से भी अब वैसी ही मांग उठने लगी है। अब हम आपको बताते हैं, क्षेत्रफल के हिसाब से 13,000 वर्ग किलोमीटर का ये पूरा हिस्सा है जिसे पीओके कहा जाता है, यानी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर कहा जाता है। यहाँ पर जो भाषाएं हैं वो भी आपको बता देते हैं। पाश्तो भाषा का इस्तेमाल यहाँ पर किया जाता है, उर्दू बोलने वाले लोग हैं, कश्मीरी बोलने वाले लोग यहाँ पर हैं और यहाँ की जो खनिज संपदा है, यानी कह सकते हैं कि जो संसाधन है जिस पर लूट खसोट पाकिस्तान की चल रही है, बहुत बड़ा योगदान वहाँ की आर्थिक व्यवस्था को बेहतर बनाने में रहा है। लेकिन खनिज संपदा और कोयले की बात यहाँ पर हो रही है। बलूचिस्तान की भी बात कर लेते हैं जो कि 3,047 लाख वर्ग किलोमीटर का हिस्सा है और यहाँ की आबादी लगभग 1,23,00,000 है। भाषा यहाँ पर बलूच इस्तेमाल होती है, उर्दू इस्तेमाल होती है और यहाँ जो अर्थव्यवस्था में योगदान है उसमें संसाधनों का जिक्र करें तो खनिज का ये हब है। कोयला, क्रोमाइट यहाँ पर मिलता है, सल्फर, मार्बल, लौह अयस्क और लाइमस्टोन की यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में मिलता है और इसका कह सकते हैं कि छीनने की कोशिश की जाती है पाकिस्तान में। पंजाब प्रांत में इनका इस्तेमाल किया जाता है और यहाँ की जनता को इन सब चीज़ों से कह सकते हैं कि दूर रखने की कोशिश की जाती है या फिर उन्हें कंज्यूम नहीं करने दिया जाता है। यूके देवनाथ सर, इतनी बड़ी खनिज संपदा होने के बावजूद और ये जो संसाधन है उनका इस्तेमाल यहाँ की जनता ना कर पाए, इसकी पूरी कोशिश रहती है ताकि उन पर कब्जा करके रख सके पाकिस्तान। और यही वजह है कि अब हुकूमत से परेशान हो गई है जनता और इस बात को बेहतर ढंग से समझ गई है कि पाकिस्तान से उन्हें कुछ मिलने वाला है नहीं और इसीलिए वो भारत की ओर देख रहे हैं उम्मीद भरी निगाहों से। जी हाँ वंदना जी, देखिए कितनी बड़ी त्रासदी है, कितनी बड़ी विडंबना है कि जहां एक तरफ पाकिस्तान की एडमिनिस्ट्रेशन और फौज अपने पीओके में गोली चला रही है और बलूचिस्तान के लोगों के विरुद्ध दमनकारी नीति अपनाई हुई है, वहीं कल और परसों विगत 2 दिन से हम कश्मीर में इलेक्शन करा रहे हैं। कश्मीर के लोगों को हमारी भारत के प्रजातंत्र में एक बेहतरीन मौका दे रहे हैं कि कश्मीर के लोग आके वोट करें, अपने हिसाब से कैंडिडेट चुने, अपने हिसाब से एक पॉलिटिकल पार्टी को वोट दे। ये दिखाता है कि भारत के कश्मीर में हम हमारे कश्मीरी भाइयों को एक स्वतंत्र तथा वाइब्रेंट डेमोक्रेसी में रहने का मौका दे रहे हैं, जबकि पाकिस्तान में, बलूचिस्तान में
पीओके में या खैबर पख्तूनख्वा में एक दमनकारी नीति अपनाई हुई है पाकिस्तान की सरकार। तो पाकिस्तान जो है आस्ते आस्ते एक फेल्ड स्टेट बन जा रहा है। वो समय दूर नहीं है जब पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, सिंध अलग हो जाएगा, बलूचिस्तान अलग हो जाएगा, पीओके अलग हो जाएगा, खैबर पख्तूनख्वा अलग हो जाएगा। जी संजीव जी, इसके पीछे क्या ये वजह हो सकती है कि पाकिस्तान को लगता होगा जो एरिया कमजोर रहेगा, जिस पर वो अत्याचार करेंगे, शोषण करेंगे, वो कभी भी जुबान नहीं खोल पाएंगे या सरकार से दबकर रहेंगे। लेकिन अब इसके उलट तस्वीर जब सामने आ रही है तो पाकिस्तान की सरकार में खिसियाहट, वो बौखलाहट दिखाई देने लगी है। देखिए, ये जो पाकिस्तान के जो हुक्मरानों की जो अंधदृष्टि है, ये इसका सबसे बड़ा कारण है। और उनकी जो एक सेल्फ सेंट्रिक, जो आत्म केंद्रित सोच रहती है, विशेष रूप से वहाँ के जो वास्तविक शासक, वहाँ की आर्मी और आईएसआई, जिन्होंने कभी भी पाकिस्तान की जमहूरियत को, की जड़ों को मजबूत होने नहीं दिया और उसके पूरे सिस्टम पर, जिसको कि सो कॉल्ड एस्टेब्लिशमेंट के नाम से जानते हैं, उसके ऊपर अपना एक कब्जा बना करके रखा हुआ है। और पाकिस्तान की कड़वी सच्चाई ये है कि पाकिस्तान में जो हुक्मरान है वो पंजाबी सुन्नी डोमिनेशन रखते हैं। जो ज्यादातर जो हुक्मरान है वहाँ के, वो पंजाबी हैं, सुन्नी हैं, और उनको लगता है कि जो पंजाब प्रोविंस है वही उनका एकमात्र प्यारा जो प्रदेश है, और उसके अलावा शेष जो अन्य प्रोविंसेस होते हैं, जो अनेक जो इथनिक आइडेंटिटीज हैं, रिलीजियस आइडेंटिटीज हैं, सबको वो सेकेंडरी ट्रीटमेंट देते हैं। और जिसका कि परिणाम ये हो रहा है कि चाहे बलूचिस्तान हो, खैबर पख्तूनख्वा हो, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर तो भारत का ही है, उसके ऊपर इलीगल ऑक्युपेशन है, सिंध देश की मांग भी वहाँ तेज चल रही है। तो और आप देखिए तो इस पाकिस्तान के हुक्मरानों ने जो एक बहुत बड़ा अपने साथ एक अपने पैर पे जो कुल्हाड़ी मारने का काम किया है कि आतंकवाद को उन्होंने अपने इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी के तौर पर भी इस्तेमाल किया, आतंकियों को स्ट्रेटेजिक असेट के रूप में भी इस्तेमाल किया, भस्मासुर पैदा किए। और ये जो भस्मासुर हैं, उन्होंने अब जो है इतना बड़ा रूप ले लिया है कि ये अब पाकिस्तान को ही जलाने जा रहे हैं। तो तहरीके तालिबान पाकिस्तान हो, चाहे वो अन्य आतंकी संगठन हो, सब पाकिस्तान के क्रिएशन है। तो पाकिस्तान की जो डे वन से जो नकारात्मक सोच रही है, एक जो जैसे मैंने कहा कि ब्लाइंड आइड जो अप्रोच रहा है, आत्म केंद्रित जो अप्रोच रहा है, उसकी वजह से पाकिस्तान के कई टुकड़े हो सकते हैं। ये एक जेन्युइन एक सच्चाई दिखाई देती है। बलूचिस्तान में अलग मांग चल रही है, सिंध देश की मांग अलग है, पश्तून तहाफुज मूवमेंट वो पश्तूनिस्तान की मांग करते हैं, और जाहिर है कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर तो भारत की टेरिटरी है। तो ये जो पंजाबी सुन्नी डोमिनेशन और अपना आत्म केंद्रित भ्रष्टाचार वाली जो व्यवस्था वहाँ के शासकों ने जो बना रखी है, उसका परिणाम ये होगा कि पाकिस्तान कई भागों में विभाजित हो जाएगा। और ये जाहिर है कि ये पाकिस्तान के जो हुक्मरान है, ये चाइना जैसे राष्ट्रों की साजिशों को भी नहीं समझ पा रहे हैं। जो चाइना का जो CPEC है, जिसको ये कहते हैं कि ये पाकिस्तान की पूरी तस्वीर को बदल देगा, वास्तविक रूप से ये तस्वीर है कि पाकिस्तान को पूरा गुलाम बना करके छोड़ेगा। और बिल्कुल, यानी पाकिस्तान की दुर्दशा के दिन शुरू हो चुके हैं। हालांकि पहले से ही हालात बहुत बद से बदतर हैं, लेकिन अब ये सुधरेंगे नहीं और बिगड़ेंगे। ये स्थितियां बता रही हैं पीओके में जिस तरह के हालात बन रहे हैं, और पीओके के लोगों को भारत से बहुत ज्यादा आस है, जिस पर गृह मंत्री अमित शाह का बयान भी सामने आया कि पीओके में आजादी की मांग हमारी बुलंद है। पीओके हमारा था, हमारा है और हमारा ही रहेगा। पीओके पर अधिकार सिर्फ भारत का है, अमित शाह ने कह दिया है। पीओके में जुल्म हो रहा है, जम्मू कश्मीर में विकास हो रहा है, दोनों तरफ उलट तस्वीर दिखाई देती है। जम्मू कश्मीर में शांति है, जबकि पीओके में घोर अशांति है। जम्मू कश्मीर में स्कूल शिक्षा की हालत बहुत बेहतर है, जबकि पीओके में इन सुविधाओं से लोग वंचित हैं, कोसों दूर हैं। आज मोदी जी का प्रभाव देखिए, कश्मीर के भारत के हिस्से में हड़ताल नहीं होती है, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर में हड़ताल होती है। पाक कॉपी को पहले नारे आजादी के यहां लगते थे, यहां पर आजादी के नारे लगते कश्मीर में, अब पाक ऑक्यूपाई कश्मीर में आजादी के नारे लगते। पहले यहां पत्थरबाजी होती थी, आज वहां पत्थरबाजी होती है। और भाइयों बहनों, 2,11,00,000 टूरिस्टों ने यहां कश्मीर जाकर एक नया रिकॉर्ड बनाया, और पाक ऑक्यूपाई कश्मीर ने आटे के भाव ने रिकॉर्ड बना दिया है। आटे के भाव ने, मुझे बताओ श्रीरामपुर वालों, ये पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का है या नहीं है? जोर से बोलो, है या नहीं है?
तो गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि पहले 370 से कश्मीर को आजादी दिलाई और अब पीओके में पाकिस्तान से वहां के लोगों को आजादी दिलाने वाले हैं, यानी भारत का विलय, उसमें पीओके को भारत में विलय किया जाएगा। इधर पाकिस्तान को लेकर पीएम मोदी ने भी एक बहुत बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने अगर चूड़ियां नहीं पहनी तो हम पहना देंगे। उनको आटा चाहिए, उनके पास बिजली भी नहीं है, महंगाई चरम पर है, वहां के हालात बद से बदतर है, कर्ज में डूबा हुआ पाकिस्तान है। और अगर कोई कहता है कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहनी है तो हम ये कहते हैं कि हम उन्हें चूड़ियां पहना देंगे। सुनिए। ये चुनाव देश का नेतृत्व चुनने का चुनाव है। कौन है जिसके हाथों में हम ये देश की बागडोर दें, इसका निर्णय करने का चुनाव है। देश कांग्रेस वाली कमजोर, डरपोक और अस्थिर सरकार बिल्कुल नहीं चाहता। अब ऐसी पार्टियां, ऐसे नेता जिनको रात में भी सोते सोते पाकिस्तान का परमाणु बम दिखाई दे, क्या इनको देश दे सकते हैं क्या? ऐसे लोगों को देश दे सकते हैं क्या? ये कांग्रेस के नेताओं के, इंडी गठबंधन के नेताओं के कैसे कैसे बयान आ रहे हैं। कहते हैं कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहनी है। अरे भाई पहना देंगे। अब उनको आटा भी चाहिए, उनके पास बिजली भी नहीं है। अब हमें मालूम नहीं है कि उनके पास चूड़ियां भी नहीं है। तो प्रधानमंत्री ने सख्त लहजे में जवाब दिया है जो लोग पाकिस्तान को लेकर बयानबाजी करते हैं और हिंदुस्तान से कहते हैं कि उनकी इज्जत करो या उनसे डर कर रहो, जिस पर प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री और विदेश मंत्री साफ कह चुके हैं कि अब ये नया भारत है और ये घर में घुसकर मारता है।